नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों को क्लास में। प्यारे बच्चों, हमारी तैयारी चल रही थी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की। तो जो भी बच्चे फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आ चुका हूँ। डे बाई डे बच्चों हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन। तो सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाइएगा, सारे विद्यार्थियों मोस्ट वेलकम है। डे बाई डे दिन भी आपके कम होते जा रहे हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम का, ठीक है। पेपर नज़दीक आता जा रहा है। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर के अंदर है वो छपेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डे बाई डे हम तैयारी करते हैं अभी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की। तो सारे विद्यार्थी जो बच्चे फोर्थ ग्रेड यानी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आ चुका हूँ। क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, औराई बांध परियोजना से मुख्यतः किन जिलों को सिंचाई लाभ मिलेगा? औराई बांध जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और बारा। पहला ही क्वेश्चन दमदार है। औराई बांध बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी बी आंसर जाएगा आपका। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले को क्या की जाएगी, यहां पर सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ो भी, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? भी महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश कौन सा अभिलेख डालता है? भी बताओ, सही आंसर करो सारे बच्चे। क्या जाएगा यहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में लिखवाई गई और कुंभा की कृतियों का बखान करती है, इसलिए इसका नाम कीर्ति स्तंभ है। बी आंसर इसका सही जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है कि पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, आमेर, उदयपुर और पुष्कर। एक बात क्लियर करना चाहता हूं मैं आप सभी बच्चों को, 10th पास है आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती, बिना सीटी की है। बिना सीटी आप इस भर्ती को फॉर्म अप्लाई करवा दिए हैं, ठीक है। 10th प्लस है, 10th पास है, इसमें कोई 12वीं पास नहीं है, इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं है, यानी 10th पास बच्चा इसमें लग सकता है। तो 10th पास के लिए किस प्रकार जीके पूछा जाएगा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा डीपली नहीं पड़ेगा कोई बच्चा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th पास की भर्ती है, लेवल भी कुछ नाम का चीज होता है। तो आपका देखिए, पूर्व का बेनिस कहा जाता है आपका उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। सी आंसर इसका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि आहाड़ सभ्यता को किस विशेष सभ्यता माना जाता है? जो है कांस्य युगीन है, तांबर युगीन है, लोहा युगीन है, प्रस्तर युगीन है। आहाड़ सभ्यता की बात कर लेते हैं। यहां पर एग्जाम में पूछे कि आहाड़ सभ्यता कहां पर है, तो बताना कि आहाड़ सभ्यता विकसित हुई है आपकी उदयपुर में। आहाड़ सभ्यता प्यारे बच्चों आयड़ नदी के किनारे पर है। आहाड़ सभ्यता को बच्चों मिट्टी का टीला कहा जाता है, मर्तकों का टीला। बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है। जो आपकी क्या है? तांबर युगीन है। क्या है? तांबर युगीन है। बी आंसर इसका सही जाएगा, तांबर युगीन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि राजस्थान का नागपुर कहलाता है। भी झालावाड़ को, भरतपुर को, डूंगरपुर को और बांसवाड़ा को। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करो। भी क्लास को लाइक कर दो भी सारे बच्चे, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए यहां पर आपका सही आंसर जाएगा राजस्थान का नागपुर। बच्चों राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? 65 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है आपका झालावाड़ को। किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है बच्चों, ये आंसर जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में मयूर बीड़ी का उद्योग केंद्र कहां है? भी टोंक में है, कोटा में है, राजसमंद में है, अलवर में है। राजस्थान में मयूर बीड़ी का उद्योग केंद्र कहां पर है? करो सारे बच्चे सही आंसर करो। यहां पर सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान में मयूर बीड़ी का केंद्र बच्चों आपका टोंक है। किसको कहा जाता है? टोंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, टोंक में है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? आना सागर, फोय सागर, नारायण सागर, फतेह सागर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा अभी यहां पर बताओ सारे बच्चे, कमेंट में आंसर करो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर दो आंसर। क्या जाएगा?
अजमेर में स्थित नहीं है, वो पूछा है ना। फतेह सागर नहीं है, कौन सी नहीं है? फतेह सागर कहां पर पड़ती है? ये झील आपकी पड़ती है उदयपुर में। कहां पर पड़ती है रे? उदयपुर में पड़ती है। लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट। लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? 68 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट सी आंसर। नेक्स्ट है कि जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस निम्न में से किस जिले में लागू की गई? ऑप्शन क्या कहते हैं? राजसमंद, टोंक, झालावाड़ और उपयुक्त से सभी। अच्छा क्वेश्चन है, करो आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन। जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में से किस जिले में लागू की गई है? इसका सही आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। डी आंसर है वो सही जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है बच्चों, राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है? भाई राज्य के अंदर चंबल में है, बनास में है, बाही में है, लूणी में है। करो आंसर सारे बच्चे। राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है? 70 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों भूरी मिट्टी। 70 नंबर क्वेश्चन। बनास क्या जाएगा? बनास बी आंसर जाएगा बनास बेसिन। बी आंसर जाएगा बनास बेसिन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक का राजस्थान का विस्तार बताओ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक यानी राजस्थान का विस्तार बताओ। राजस्थान में कहां से कहां तक है रेड क्लिफ रेखा की? तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई प्यारे बच्चों आप सभी को पता ही है 1070 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक जाती है? हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बांकासर बाड़मेर तक जाती है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। ए आंसर जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों की रसिक रत्नावली मनोरथ मंजरी बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला था भी कौन था? रियाजुद्दीन खान है, नसीरुद्दीन खान है, किशन सिंह है और नागरीदास है भी। बताओ। रसिक रत्नावली मनोरथ मंजरी बिहार चंद्रिका नामक ग्रंथों की रचना बच्चों आपका नागरीदास करता है उर्फ सावन सिंह उर्फ नागरीदास। डी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। राणा कुंभा मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1434 में, 1437 में, 1442 में, 1448 में। सारंगपुर का युद्ध कौन जीतता है बच्चों? कुंभा जीतता है भी। कौन जीता है? कुंभा विजयी होता है भी इस युद्ध के अंदर। और ये युद्ध लड़ा जाता है 1437 में। 1437 में लड़ा जाता है। कुंभा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में क्या बनाता है भी? विजय स्तंभ बनवाता है। विजय स्तंभ बनवाता है। आगे बढ़ो। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक है किसने लिखी बच्चों? कर्नल जेम्स टॉड, फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस, कोई नहीं। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक है जिसके लेखक हैं भी कर्नल टॉड है भी। कौन है? कर्नल टॉड है इसके लेखक। आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर कर्नल टॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं। हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर नानक भील झंडा गीत गाते हुए ठीक है झंडा गीत गाया था। इस पर अंग्रेजों की सेना ने गोली मार दी। डाबी का संबंध किस जिले में है? बूंदी में है, कोटा में है, जोधपुर में है, उदयपुर में। डाबी कहां पर पड़ती है? डाबी बूंदी में पड़ती है भी। डाबी कहां पर पड़ती है? बूंदी में पड़ती है। आंसर नंबर ए इसका सही जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों छोटी सी प्यारी सी क्लास कैसी लगी? आप सभी को पता है कि शाम को आपकी लाइव क्लास चलती है फिक्स 8 बजे। फिक्स 8 बजे लाइव क्लास चलती है। शाम को जुड़ना ना भूलिएगा लाइव क्लास सेशन के साथ। और एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बता देंगे क्लास और ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर क्लास पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को एक बार लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली सेशन के साथ लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।